साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरु महाराज की जय, निरंजन निराकार की जय, सत्यराम दादू राम। गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम गुरुदेव दादू जी महाराज की संत कथा में आगे बढ़ते हैं। इस समय गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर का सत्संग चल रहा है। 20वें दिन का सत्संग समाप्ति की ओर बढ़ गया। आज 21वें दिन का सत्संग होने वाला है। इसी के साथ गुरुदेव दादू जी महाराज सुबह भोर के समय भगवान की वंदना करके अपने आसन पर विराज गए और सभी श्रोतागण भी गुरुदेव दादू जी महाराज जब आसन पर विराजे उससे पहले ही सभी आ गए। अकबर, बादशाह, बिरबल, भगवान नरेश और भी श्रोता जो थे सब गुरुदेव जी के सत्संग के लिए वहाँ उपस्थित हुए। उसके बाद बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी से पूछा कि प्रभु ये बताइए कि अंतर और बाहरी जो शुद्धि, दो शुद्धियाँ पंडित लोग बताते हैं, लेकिन बाहरी शुद्धि तो स्नान वगैरह से हो जाती है, अंतर की शुद्धि कैसे किया जाए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने अकबर के इस प्रश्न पर जवाब दिया और पद गा के सुनाया। दादू मन ही सुमल उपजे, मन ही सोमल धोए, सीख चले गुरु साधु की, तो तू निर्मल हो। गुरुदेव कहते हैं ये हमारा मन, और इस मन से ही गंदगी उत्पन्न होती है और इस मन से ही हम पवित्र कर सकते हैं। अगर आपको सच्चा सद्गुरु मिल जाए और उसकी सीख से उसके रास्ते पर चलकर आप भव से पार उतर सकते हो, मन के एकत्रित कर सकते हो, प्रभु के चिंतन में लग सकते हो, प्रभु इसी प्रकार के उपासना निर्मल ब्रह्मास्त्र में लगा सकती है। तब अकबर बादशाह ने पूछा प्रभु ये कैसे संभव है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने क्या कहा कि सदगुरु के उपदेश से हर कुछ चीज संभव हो जाती है। परमात्मा मन को स्थित करवाने की ताकत गुरु में देता है और गुरु इंद्रियों पर को जीत कर एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए गुरु का उपदेश बड़ा होता है और गुरु ही हमारे मन को व्यवस्थित कर सकते हैं और इंद्रियों को जीतना सिखाते हैं। परमात्मा का भजन करते रहोगे, धीरे धीरे मन को जीतना सीख जाओगे। इस प्रकार और उसके बाद में फिर बादशाह अकबर ने कहा कि प्रभु मन को कैसे एकत्रित किया जाए इसका के बारे में बताइए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक और सुंदर पद गा के सुनाया। काहे राखे बंद दे मन दे दीस खेले, दादू कनक अरु कामणी माया नहीं मेले, दादू मन सो मीठी मुख सो ख्यारी, माया त्यागी कहे बंजारी।
गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि शरीर को तो गुफा में बंद करके रखा जा सकता है, लेकिन मन गुफा में बंद नहीं होता। मन तो दसों दिशाओं में घूमता रहता है। मन पे को जीतना सहज में संभव नहीं होता। मन को सिर्फ परमात्मा के भजन से ही जीता जाता है। यह काया जो है बंजारी की तरह भक्ति रहती है, इधर उधर भटकती रहती है। हम शरीर से तो त्यागी हो जाते हैं, पर मन से कभी त्यागी नहीं होते, माया को ग्रहण करते ही रहते हैं। इसके बाद में फिर अकबर ने पूछा, कुछ लोग तो माया को भी त्याग कर देते हैं और माया को ग्रहण ही नहीं करते। तब दादू जी महाराज ने उसके ऊपर से फिर एक पद गा के सुनाया, घट माही माया घनी बाहर त्यागी हो, फाटी कथा पहरे करे जिन करे सबको। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे अकबर, हे बादशाह, घट के अंदर तो माया बहुत भरी है, आशा तृष्णाओं की झड़ी लगी हुई है। हम बाहर से त्यागी होते हैं, फटी गुदड़ी पहनकर त्यागियों से का सभी चिन्ह रख के दिखाते हैं, पर असल में हम त्यागी नहीं होते। फिर बादशाह अकबर ने फिर प्रश्न पूछा कि प्रभु, किस कपट का परिणाम क्या होता है, फिर भी बताइए। तब दादू जी महाराज ने कपट के परिणाम के विषय में कहा, दादू साचे मत साहिब मिले, कपट मिलेगा काल, साचा परम पद पाइए, कपट काया में साल। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे अकबर बादशाह, कपट करने से तो कभी सुख की प्राप्ति होती नहीं। कपट करने से तो काल की ही मिलेगा, आपको दंड ही मिलेगा, सजा ही मिलेगा। परमात्मा को तो प्राप्त कर नहीं सकते। ब्रह्मा को प्राप्त करना है तो, सच्चा परम पद पाना है तो आपको कपट को त्याग कर परमात्मा का प्रेम रूप से भजन करना होता है। इससे पूर्ण शांति और परमात्मा से मिलन होता है। और कपट करने से हम यमदूत के ही काल के ग्रास में चले जाते हैं। इस प्रकार वासना में लेलित होते हैं। फिर अकबर वासना ने फिर पूछा कि प्राणियों को कर्म का फल कैसे मिलता है। तब दादू जी महाराज ने कहा, मन की वासना के अनुसार प्राणियों को फल मिलता है। जैसा जिसकी वासना, जैसा जिसका मन, उसको उसी प्रकार से फल मिलता है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक और पद गा के सुनाया, जप तप करनी कर गए, स्वर्ग पहुँचे जाए, दादू मन की वासना, नरक पड़े फिर आए। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि जब तप करने, अच्छे कर्म करके हम स्वर्ग के रास्ते तक पहुंच जाते हैं, स्वर्ग का सिंहासन भी मिल जाता है। लेकिन ये मन जो होता है बड़ा ही पापी होता है। ये मन हमको हमारी वासना में लगाकर हमको नीचे गिरा देता है। ये इतिहास में राजा नहुस का वर्णन हमने सुन चुके हैं, जो स्वर्ग के अधिपत्य, स्वर्ग के राजा हो गए और फिर जाके फिर नरक में पड़ गए। पाका का चाहे गया जीत्या रे दाव, अंत काल काल भया, दादू पिछले पार। यह हमारे कर्मादि विकारों को जीत करके मुक्ति की ओर अवसर प्रदान से हार जाता है और हमारे पांव खींचकर वो नरक में घसीट देता है। ये सब कर्म का ही फल होता है। राजन, कर्म ही प्रधान है। कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इस प्रकार परमात्मा का भजन करोगे तो परमात्मा का दर्शन होगा और परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर और सभी श्रोतागणों को
कर्म की प्रधानता दिखाई, सत्य की महत्ता दिखाई, और बाहरी आवरण और अंदर आवरण का जो मन को वश में किया जाता है उसके बारे में गुरुदेव दादू जी महाराज ने पूर्ण विस्तार से समझाया। हम तो संक्षेप में ही उसका वर्णन कर रहे हैं। भक्तों, गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा तो असीम है, संत कथा असीम होती है। जो परमात्मा में लगा दे वह कथा कभी पूरी नहीं होती। मैं आपके लिए संत दादू जी महाराज की कथा में लेके आ रहा हूँ, जो भी है मेरे पास संपेक्ष में आपको दे रहा हूँ। आप इसे लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करके दादू राम सत्यराम अवश्य लिखे और मेरा हौसला बढ़ाते रहे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा जन समुदाय तक पहुँचाए, ये बस यही आपसे आशा करता हूँ। इसी के साथ आज गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर के सत्संग का आज का दिन भी समाप्ति की ओर चला गया और गुरुदेव दादू जी महाराज के सत्संग के 21वें 22वें दिन पूरे हो गए और इसी के साथ सभी श्रोतागण भी अपने अपने धाम को, अपने अपने आश्रम को चले गए। हम भी अब विराम लेते हैं। राम दादू आपा मीटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव में, दादू ये मत सार, दादू राम सत्यराम।